हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th के यूनिट 1 को। क्लास 11th में हम लोग जो केमिस्ट्री में जो फर्स्ट यूनिट है वो है हमारा मूल सिद्धांत को लेकर, रासायनिक विज्ञान के कुछ मूल सिद्धांत। तो आज हम लोग यूनिट 1 से क्लासेस को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यूनिट 1 है उसका नाम क्या है? रसायन विज्ञान के कुछ मूल सिद्धांत। रसायन विज्ञान के कुछ मूल सिद्धांत, ये हो गया हमारा चैप्टर का नाम, यूनिट 1 रसायन विज्ञान के कुछ मूल सिद्धांत। अगर इंग्लिश में बात करें तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये हो गया हमारे केमिस्ट्री में यूनिट 1, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थों के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यूनिट 1 को आज के सेशन में शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पदार्थ। किसको लेकर है? पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, कोई भी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो, यानी किसी भी वस्तु द्वारा जिसका अपना द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ को अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों में एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है। यानी अगर कोई पदार्थ है तो वो हमें कम से कम एक से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस होगा। जैसे कि ये बॉडी है, तो ये हमें अपने आंखों से दिखाई दे रहा है, हम लोग स्पर्श करके भी पता कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों द्वारा जब अनुभव किया जाता है वैसी वस्तुओं का जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। तो सबसे पहले पदार्थ के डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो वैसी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, एवं जो स्थान घेरता हो तथा जिसे एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, टेबल, पेंसिल इत्यादि। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग पदार्थों को लेकर। तो पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिस वस्तु का कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो। जैसे ये बोर्ड है, ये कुछ स्थान घेरा हुआ है और इसका कुछ द्रव्यमान है। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है और जिसे एक से अधिक अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव हम लोग कर सकते हैं, उस वस्तु को पदार्थ कहते हैं। उस वस्तु को क्या कहते हैं? पदार्थ। जैसे हो गया हमारा पुस्तक, ये एक पदार्थ है, टेबल एक पदार्थ है, पेंसिल एक पदार्थ है, वायु एक पदार्थ है। अगर हम लोग बात करें वायु, तो वायु भी एक क्या है? पदार्थ है। तो अगर हम लोग बात करें पदार्थों को लेकर, तो पदार्थों का जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं वो 2 प्रकार से करते हैं।
पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से। एक हो गया हमारा भौतिक वर्गीकरण, जो पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है एक भौतिक आधार पर किया जाता है और एक रासायनिक आधार पर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है हमारा पदार्थों का वर्गीकरण। चलिए तो बात करते हैं हम लोग पदार्थों के वर्गीकरण की। तो जो पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है, टॉपिक हमारा क्या होगा? पदार्थों का वर्गीकरण। चलिए तो जो हमारा पदार्थ है सबसे पहले उसका 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। पहला हो गया हमारा पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण। और दूसरा हो गया हमारा रासायनिक वर्गीकरण। तो अगर बात करें हम लोग तो पदार्थों के भौतिक वर्गीकरण में पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थों के भौतिक वर्गीकरण में पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। यानी भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण की। तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? बिल्कुल सही। एक हो गया हमारा शुद्ध पदार्थ, एक हो गया हमारा क्या? शुद्ध पदार्थ। और दूसरा हो गया मिश्रण। दूसरा क्या हो गया? मिश्रण। अगर हम लोग बात करें तो एक हो गया हमारा शुद्ध पदार्थ, और यहां पर हम लोग एक और टॉपिक भी जोड़ सकते हैं। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अशुद्ध पदार्थ। क्या लिख सकते हैं? अशुद्ध पदार्थ। चलिए नॉर्मल में बांट दिया जाए। तो अगर हम बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण की, तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक हो गया हमारा शुद्ध पदार्थ और एक हो गया हमारा अशुद्ध पदार्थ। अब जो हमारा शुद्ध पदार्थ है उसका जो वर्गीकरण होता है, शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। या तो वो तत्व होते हैं या तो वो यौगिक होते हैं। क्या क्या होते हैं? या तो वो तत्व होते हैं या तो वो यौगिक होते हैं। और अगर हमारा तत्व है तो तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। अब बात करें यौगिक की, तो यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया हमारा कार्बनिक यौगिक और एक हो गया हमारा अकार्बनिक यौगिक। और बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की, तो अशुद्ध पदार्थ की, तो अशुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया हमारा समांगी मिश्रण और एक हो गया हमारा विसमांगी मिश्रण। तो अगर हम लोग बात करें, अगर पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो क्लियर हो जाएगा कि पदार्थों के 2 वर्गीकरण होते हैं। पदार्थों के कितने वर्गीकरण होते हैं? 2 वर्गीकरण होते हैं। पहला वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव और गैस। अब बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण की। तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया हमारा शुद्ध पदार्थ और एक हो गया हमारा अशुद्ध पदार्थ।
बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ होते हैं एक शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। अब बात करते हैं जो शुद्ध पदार्थ होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा तत्व और एक होता है हमारा यौगिक। अब बात करें तो तत्व कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। और लास्ट अगर हम लोग बात करें अशुद्ध पदार्थ की तो अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आते हैं। अशुद्ध पदार्थ में क्या आते हैं, मिश्रण आते हैं, क्योंकि इनका अनुपात निश्चित नहीं होता। और अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक हो गया हमारा समांगी मिश्रण और एक हो गया हमारा विषमांगी मिश्रण। तो अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर में हम लोग को हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल से पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना था कि जो पदार्थों का वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किसको बांटा गया है। आज के क्लासेस से पहले हम लोग समझते थे कि पदार्थों का वर्गीकरण ठोस, द्रव, गैस, मिश्रण, ये सब क्या है, तो अलग अलग वर्गीकरण के आधार पर इसे अलग अलग बांटा गया है। तो चलिए एक बार इसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके हर एक छोटे छोटे पार्ट्स पर, जिसको हम लोग और भी डिटेल से समझने वाले हैं इसी सेक्शन के अंदर। चलिए तो बात करते हैं हम लोग बात करते हैं हम लोग पदार्थों के सबसे पहले वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, जिसके आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक हो गया वो हो गया ठोस। किसकी बात करते हैं, ठोस। ठोस को क्या बोला जाता है, सॉलिड। अब हम लोग बात करते हैं ठोस किसे कहते हैं। तो ठोसों के कुछ निश्चित गुण होते हैं। सबसे पहले तो ठोस एक पदार्थ है, यानी इसका अपना द्रव्यमान है, ये स्थान घेरेगा और एक से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव होगा। अब बात करते हैं ठोस के गुणों की। तो ठोस में सबसे पहला जो गुण होता है वो होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल। कौन सा बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है वो ठोस के कणों में होता है, ठोस के छोटे छोटे कणों में। जैसे कि ये मार्कर है तो ये मार्कर में छोटे छोटे कणों से मिलकर ये ठोस वस्तु बना है। तो इसका जो बहुत छोटा छोटा कण है उसके कणों के बीच एक बल कार्य करता है और उस बल को कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। कौन सा बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो अगर बात करें तो ठोसों के कणों के बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, या ये क्या करता है, दो कणों को आपस में एक दूसरे को आकर्षित करता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल का काम क्या है, कणों को आपस में आकर्षित करने का। और जब ये कणों को आपस में आकर्षित करते हैं तो कण पास पास आ जाते हैं। कण क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। और कण जब पास पास आ जाते हैं ठोसों में तो ठोसों में कठोरता का गुण आ जाता है। क्या गुण आ जाता है, कठोरता का। यानी अगर बात करें, अगर कोई वस्तु ठोस है तो ठोस के जो कण हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। ठोस में कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। इनका कारण क्या है, तो ठोस की जो कणों के मध्य है वो अंतरा आणविक आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल की वजह से कण एक दूसरे को नजदीक खींचते हैं और एक दूसरे के पास पास होते हैं। अब जब कण एक दूसरे के नजदीक रहेंगे तो कणों के बीच में जो खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान है, वो बहुत कम होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो ठोसों के कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इसका कारण क्या है, तो वो आपस में अंतरा आणविक आकर्षण बल लगाते हैं और यह बल बहुत ज्यादा प्रबल होता है। यह बल क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रबल होता है। तो बात करते हैं अगर हम लोग ठोसों के गुणों की, तो कण जो पास पास होते हैं इसी की वजह से ठोस कठोर होते हैं।
ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। तो बात करते हैं अगर हम लोग ठोसों के गुणों की, क्या कौन से गुणों की? ठोसों के गुणों की। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ठोसों में सबसे पहला गुण क्या होता है? ठोसों में सबसे पहला गुण होता है प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल। प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल। प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल, यानी ठोसों के मध्य जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा प्रबल होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है? प्रबल होता है। दूसरी अगर बात करें तो ठोसों के कणों के मध्य, ठोसों के कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ठोसों के दो गुणों के बारे में देखा। पहला क्या था? ठोसों के जो कण होते हैं वो आपस में प्रबल आणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है। कणों के मध्य रिक्त स्थान क्या होता है? बहुत ज्यादा कम होता है। अगर हम लोग तीसरी बात करें, अगर हम लोग इसके तीसरी बात करें तो ठोस के जो कण होते हैं वो कठोर होते हैं। ठोस के कण क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ठोस के कण क्यों कठोर होते हैं? क्योंकि आपस में पास पास होते हैं। ठोस के कण आपस में क्या होते हैं? पास पास। अब अगर बात करें इसके गलनांक और क्वथनांक की, तो गलनांक एवं क्वथनांक का मान, गलनांक एवं क्वथनांक का मान उच्च होता है, उच्च होता है। यानी अगर हम लोग बात करें तो ठोसों का जो गलनांक होता है, गलनांक हम लोग किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है उस ताप को हम लोग गलनांक कहते हैं। तो ठोसों का गलनांक बहुत उच्च है, यानी ठोसों को अगर पिघलाना है तो बहुत उच्च ताप देना होगा। दूसरा क्वथनांक, क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलने लगता है वो उसका क्या है? क्वथनांक है। तो ठोसों का जो गलनांक और क्वथनांक है वो बहुत ही ज्यादा उच्च होता है। तो आज के अभी के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा? ठोसों के गुणों के बारे में। कौन कौन से ठोसों के गुण हैं? प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल, यानी ठोसों में अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल होता है। दूसरा, कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं। तीसरा, कण जो होते हैं ठोस के वो ठोस कठोर होता है। ठोस क्या होता है? कठोर होता है। और नेक्स्ट बात करें गलनांक और क्वथनांक की, तो ये उच्च होता है। तो ये तो हम लोगों ने देखा ठोसों के गुणों के बारे में। अब ठोस कहते किसको हैं? तो जिस भी वस्तु का आकार और आयतन निश्चित हो, जिस वस्तु का आकार और आयतन निश्चित हो उसे हम लोग ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। चलिए अगर हम लोग बात करें इसके डेफिनेशन की, तो जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो, जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो, जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो। बात करते हैं हम लोग ठोस की, यानी सॉलिड। तो ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो उसे हम लोग ठोस कहते हैं। ठोस के कौन कौन से गुण हैं? प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल। दूसरा, कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम, कठोर होते हैं। और चौथा, गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अब अगर बात करें आकार की, तो ठोस के कणों का आकार निश्चित क्यों होता है? क्योंकि कण एकदम पास पास होते हैं, संगठित, तो उनका जो आकार है वो निश्चित है। दूसरा, आयतन, आयतन का मतलब होता है जो जितना स्थान घेरे वो उसका आयतन है। अगर हम लोग बात करें तो इसकी,
तो ये एक ठोस है, क्योंकि इसका जितना स्थान घेरने का क्षमता है, इसको कहीं पर भी रखेंगे हम लोग तो वो उतना ही स्थान घेरेगा, यानी इसके आयतन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और ना ही इसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ठोस में क्या होता है, सबसे मेन गुण, ठोसों का आकार भी निश्चित होता है और ठोसों का आयतन भी निश्चित होता है। तो क्लियर, हम लोगों ने देखा ठोसों के बारे में। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर चलने वाले हैं जो कि पदार्थ का दूसरा प्रकार है, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव। क्या कहते हैं, द्रव। चलिए, तो जो हमारा ठोसों का दूसरा प्रकार है जिसे हम लोग द्रव कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। नेक्स्ट, चलिए, तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि पदार्थों के दो वर्गीकरण होते हैं। पदार्थों के कितने वर्गीकरण होते हैं, दो वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण, एक हो गया हमारा भौतिक वर्गीकरण और एक हो गया हमारा रासायनिक वर्गीकरण। और इसमें हम लोगों ने देखा कि अगर भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे ठोस, एक होते हैं हमारे द्रव और एक होते हैं हमारे गैस। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने पदार्थों के वर्गीकरण को देखा और भौतिक वर्गीकरण में हम लोगों ने ठोस को देखा। किसको देखा, ठोस को। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।